अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 23 जिलहिज्जा है और 3 अगस्त है। हमारी ख़बर का उन्वान है, झाड़ फूंक करने वाले 2 आदमियों ने 24 साल लड़की को हथनीकुंड नदी में धक्का दे दिया और वो मर गई। अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें चंद चीज़ें होती हैं। लड़की कहाँ की थी, यमुना नदी में धक्का देने वाले कौन हैं, वहाँ से उसको कैसे लाया गया है, अब वो दोनों मुलजिम फ़िलहाल कहाँ हैं, कैसे पकड़े गए हैं, ये 2-4 चीज़ें हैं। आप पूरी वीडियो सुनें, सब आपकी समझ में आ जाएगा। मुल्क का एक सूबा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में कस्बा है टूटा। आंध्र प्रदेश के ज़िलेवाड़ा का कस्बा है टूटा। इस कस्बे की लड़की रहने वाली थी जिसका नाम है तस्नीम फातिमा दुख्तर नसीम अहमद। लड़की की उम्र बताई गई है 24 साल। इधर मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के खत्ता खेड़ी इलाके के 2 आदमी हैं। एक का नाम वासिफ़ है और दूसरे का नाम तैयब है। बताया गया पुलिस रिपोर्ट में कि दोनों झाड़ फूंक का काम करते हैं। ये दोनों आंध्र प्रदेश गए हुए थे। लड़की से कोई सेटिंग हुई, कोई बातचीत हुई किसी तरह की, और किसी तरह उस लड़की को सहारनपुर लाने में कामयाब रहे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि लड़की पर 4-5 लाख के जेवरात उसके पास थे। इन्होंने उससे जेवरात भी लूटे, उसको अलग अलग कमरों में कई जगहों पर रखा और फिर उसको जो है 18 जुलाई को यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज में धक्का दे दिया। लड़की मर गई, उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। एक मुलजिम का नाम वासिफ़ है और दूसरे का नाम तैयब है। दोनों फ़िलहाल पकड़े गए हैं, जेल में हैं। और पकड़े किस तरह गए हैं, आंध्र प्रदेश में लड़की के बाप ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर पुलिस ने, आंध्र प्रदेश की पुलिस सहारनपुर आई और दोनों की कॉल डिटेल फ़ोन की बुनियाद पर दोनों को कल पकड़ लिया गया। इनको यमुना नदी पर ले जाया गया, वासिफ़ को, जैसा हम एक वीडियो पेश करेंगे। वीडियो में दिखाया गया है कि वासिफ़ ने माना कि यहाँ लाकर मैंने तस्नीम फातिमा को, लड़के को धक्का दिया था। अब वो डूब गई है, पुलिस तलाश कर रही है और लड़की की लाश अभी तक नहीं मिल रही है। बहरहाल अगर ये वाक़या सच्चा इसी तरह हुआ है जैसे कि पुलिस बता रही है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है, वो लोग लड़की को यहाँ लाए हैं, दोनों पकड़े गए हैं, तो ये बहुत ही बुरा हुआ है और ये एक धब्बा है। और इस तरह के लोगों का समाजी तौर पर भी पूरी तरह बायकॉट होना चाहिए।